तो भारतीय रेलवे को 17 जोन में तो बांटा गया है बाबू। कितने जोन में? 17 जोन में। लेकिन उसकी कुछ ट्रेन कैसे कैसे है, कहाँ पे कौन सी ट्रेन चलती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत का सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है कौन सा? राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सा? राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, ये सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। यह दो बड़े शहरों और महानगरों के बीच तेज चलने वाली गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा गाड़ी क्या है आपका? जन शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सा? जन शताब्दी एक्सप्रेस। इसका उपयोग छोटे शहरों को महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ने का काम करता है। इसका उपयोग जो छोटे शहरों को महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद माल ढोने के लिए प्राइवेट कंटेनर वैगन मालगाड़ी, माल ढोने के लिए प्राइवेट कंटेनर और वैगन मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, एक रेलवे मतलब जो है कि 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 गो भाप इंजन था। कितना गो? 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 गो भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन, 4793 डीजल इंजन और 3188 यानी 3188 विद्युत इंजन काम कर रहे हैं। फिर ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच यानी एसीडी, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर की व्यवस्था की गई है। ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया है। कब? 1 अगस्त 1947 से। अच्छा, कोंकण रेलवे परियोजना के तहत 760 लंबी रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में चलाई गई है। उसके बाद इस रेलवे पर आपटा से मंगलुरु के बीच, इसी रेलवे पर आपटा से मंगलुरु के बीच 92 गो सुरंग है। कितना? 92। 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल एवं 56 रेलवे स्टेशन है। इस रेल मार्ग पर ही 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट है। रत्नागिरी के निकट इसी रेलवे पर कितना? 6.5 किलोमीटर लंबी क्या है? सुरंग है। वर्तमान में यह देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। अब देखो, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। उसके बाद राजस्थान में जो गाड़ी चलती है उसका नाम है फ्लैश ऑन हिल्स। फ्लैश ऑन हिल्स। महाराष्ट्र में जो चलती है उसकी नाम है दक्कन ओडिसी। दक्कन ओडिसी। पर्वतीय क्षेत्रों में नैरो गेज और स्पेशल गेज की ट्रेन चलती है जो यात्रियों के मनोरंजन के लिए चलाई जाती है। और इसमें से कौन कौन सा आता है? इनमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू इत्यादि शामिल है। रेल संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ की सुविधा की गई है। जीआरपी यानी कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करती है और आरसीएफ यानी कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करती है। रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने वाले जीआरपी का पूरा नाम गवर्नमेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, यानी प्रोटेक्शन पुलिस, यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है। जीआरपी रेलवे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 5153 रेल इंजन, 45,360 यात्रियां गाड़ी एवं 1905 अन्य सवारी गाड़ियां उपलब्ध थी। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 5153 रेल इंजन, 45,360 यात्री गाड़ियां एवं 1905 अन्य सवारी गाड़ियां उपलब्ध थी। भारत का मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। जहां रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी एवं विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। यानी भारत का रेलवे प्रणाली विश्व में तीसरे स्थान पर और एशिया में सबसे पहला स्थान पर। सबसे अधिक विद्युत से चलने वाली गाड़ी कहाँ है बाबू? तो रूस में है। कहाँ पे? रूस में है। और दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। दूसरे नंबर पे भारत आता है। भारतीय रेलवे की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना। जीवन रेखा एक डब्बा है जिसमें अस्पताल है पूरा ट्रेन में।
और ये चालू कब किया गया था? 16 जुलाई 1991 से चलाई गई ये रेलवे। विश्व का चलंत अस्पताल, चलंत मतलब एक डब्बा पूरा, उसमें डॉक्टर सब रहता है, कभी दुर्घटना हो तो वही कॉल करता है, डॉक्टर वहीं से पहुंच जाता है, तो ये चलंत अस्पताल बोला जाता है उसको। कब शुरू किया गया? ये 16 जुलाई 1991 को शुरू किया गया। और बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए, यानी बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों ने जो यात्री वो डेली आना जाना करता है, उसके लिए 3 तरह के यात्री गाड़ी शुरू किया गया। पहला का नाम DMU, डीजल मल्टीपल यूनिट, दूसरा का नाम EMU, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, तीसरा का नाम नेमू, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेलवे सेवाएं उपलब्ध कराई गई।